ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित जी, एक फोन आया है, संजीवनी क्षीरसागर बोल रही है। हाँ, बोलिए संजीवनी जी, बोलिए। हेलो संजीवनी जी, बोलिए। संजीवनी जी, आवाज आ रही है? आई थिंक कुछ फोन तकनीकी कट हो गया कोई शायद। बात नहीं, तकनीकी कारण से कट गया। फिर अच्छा, वापस करेंगे तो ले लेंगे ठीक है। जी। हाँ पंडित जी, एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कह रही है? मोदी की कुंडली का राष्ट्र पर कैसा परिणाम होता हुआ नजर आने वाला है? देखिए, यहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र इस वक्त उन्नति के पथ पर है। राष्ट्र की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी तत्पर है। निस्वार्थ भावना से वो एक ऐसे योद्धा के रूप में पूरे विश्व में छाए हुए हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसे आयाम पर खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर हम कुछ ही सालों में डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में अपने आप को साबित करने में कामयाब होंगे। नरेंद्र मोदी ने हमको पूरे विश्व को भारतीय चेहरा दिखाया, जिसको हम योग दिवस के रूप में मनाना शुरू कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्र की उन्नति उस दिन से ही शुरू हो गई थी जब राष्ट्र राहु काल यानी काल सर्प दोष से बाहर आ गया था। आपको याद होगा 2004 में जब माननीय मनमोहन सिंह ने गद्दी संभाली तो उसके बाद ही मार्केट का रुख बदल गया। लोगों की कहीं ना कहीं भारत की तरफ देखने की आंख जो थी वो सकारात्मक हो गई। राजीव गांधी से लेकर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह तक राष्ट्र ने जिस तरह की उन्नति की, 1800 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स था, वो 22,000 तक गया। और नरेंद्र मोदी आने के बाद में इसको एक सोने पे सुहागा होने जैसी बात हो गई। ठीक है, कांग्रेस के काल में कुछ ना कुछ घपले हुए, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घपले नहीं होंगे इस बात की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी और उसकी टीम डेफिनेटली तत्पर है। आगे आने वाले दिनों में राष्ट्र के अंदर औद्योगिकरण बढ़ेगा, राष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं पावर की समस्याओं में कटौती होगी, कहीं ना कहीं भारत का नाम जो है विश्व में लहराएगा। सरकार कोई भी हो, क्योंकि राष्ट्र की कुंडली सिर्फ एक ही चैनल के ऊपर उसका विश्लेषण होगा, वो है जय महाराष्ट्र। इसी वाहिनी के ऊपर हम इस विषय के ऊपर बातें करेंगे, ये और किसी चैनल के ऊपर नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी तत्पर हैं। एक बात ध्यान से दर्शकों सुन लीजिए, 2042 तक भारत जो है वो एक ऐसी 37,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर उड़ेगा कि दुनिया भारत को देखेगी, दुनिया भारत को सलाम करेगी। और डेफिनेटली इसके सबसे पहले पितामह, मैं अर्थनीति में अगर सबसे बड़ी क्रांति कोई लाया है तो मैं उसका श्रेय मनमोहन सिंह साहब को भी देता हूं, क्योंकि मैं यहां पर किसी का पक्षपात करने के लिए नहीं बैठा हूं। मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरह की अर्थनीति में, ठीक है कुछ गलतियां उनसे हुई, कुछ इनसे होंगी, हम तो राष्ट्र की सेवा के सेवक हैं और यहाँ बैठे हिंदुस्तानी हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। और राष्ट्र की कुंडली, मोदी की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, उस पर अध्ययन करके बोलना ये मेरा काम है। ठीक है पंडित जी, थोड़ा सा रुकाती हूँ आपको। एक फोन आ रहा है बांद्रा से, यास्मीन जी बोल रही है। बोलिए यास्मीन जी। दादा यास्मीन बोलती हूँ। यास्मीन, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। दादा मेरे को शिराज के बारे में पूछना था। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक दादा। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। दादा शिराज का पूछना था कि उनका अच्छा टाइम कभी से आएगा। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 जनवरी 1954। 8 जनवरी 1954। 2:20 AM, यानी 7 जनवरी की रात और 8 जनवरी की सुबह। मुंबई में बायकला नहीं, डोंगरी। ठीक है यास्मीन, ऐसा है कि जब हम शिराज की बात करते हैं, शिराज बागवानी इनका नाम है, मेरे परिचित भी हैं, और जब इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पिछले 8 से 10 सालों में काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, मगर 8/8/2015 के बाद इनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपसे अनुरोध है कि आप फजर की नमाज अता करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज ईद है, मुस्लिम भाइयों को वापस एक बार ईद की मुबारक।
इनको मैं वापस सलाह देता हूं कि फजर की नमाज ज़रूर अता करें और जमात खाने में हर रोज़ नहीं तो कम से कम फ्राइडे को और थर्सडे को और फ्राइडे को 2 दिन जाकर दुआ ज़रूर करें। कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके बच्चे के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके बच्चे के माध्यम से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। नमस्कार जी यास्मीन जी। ठीक है यास्मीन जी, हम आशा करते हैं आपको आपके समस्या का हल मिल गया हो। पंडित जी वापस एक बार सवालों पे आते हैं। ग्रीस की अर्थव्यवस्था जो है उसमें फिलहाल काफी गंभीर हालात है, तो उनका भारत पर सीधा असर होगा क्या? अगर होता है तो किस स्वरूप में ये असर दिखाई देंगे? देखिए ऐसा है कि जब राजा चलता है ना तो उसको उसकी चाल को कोई नहीं तोड़ सकता। जब हाथी चलता है तो हाथी की चाल को कोई नहीं रोक सकता। आज भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, गुरु की प्लेसमेंट देखते हैं, अभी गुरु सिंहस्थ हो गया है, यानी गुरु सिंहस्थ होने का मतलब गुरु और पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, मुहूर्त नहीं हो पाएंगे, कुछ शादियों में रुकावट होगी, मगर भारत की और नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर ग्रीस जैसे छोटे देश का कोई असर नहीं होगा। मार्केट उठती रहेगी। थोड़ा बहुत असर अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा बहुत असर होगा, मगर ऑन द होल अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका कहीं भी कोई भी नकारात्मक असर होता हुआ नहीं दिखाई देता। बट आई एम अपडेटेड विद द ग्लोबल एक्टिविटीज़। ग्लोबल पूरे विश्व में क्या हो रहा है उसके लिए भी मेरे पास अपडेशन है, क्योंकि ग्रीस को संभाल लिया है एंजेला मर्केल ने, जर्मनी की चांसलर ने ग्रीस को संभाल लिया है, कहीं ना कहीं फ्रांस ने। तो इन 3-4 देशों ने सिंडिकेट बनाकर ग्रीस को अपने हाथों में बच्चे की तरह संभाल लिया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट होता तो बाकी देशों में होता, मगर भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं। मगर वो संकट टल चुका है बेटा, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आई एम बुलिश इन इंडियन इकोनॉमी। ओके पंडित जी, इस महीने भारतीय शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली। आने वाले दिनों का क्या प्रेडिक्शन है मार्केट का? देखिए, ये हमारा जो सेगमेंट है इसको लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लोग बड़ी गंभीरता से नोट करते हैं कि हम क्या कहते हैं। मार्केट में इस महीने नहीं गिरावट हुई, इस एक हफ्ता पहले गिरावट का दौर जोर से चालू था। हाँ। मार्केट कहीं ना कहीं 26,600 के करीब करीब आ गई थी। मगर पिछले हफ्ते की अगर यानी इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते मार्केट ने एवरी डे 250, 300, 260, 180, कल का दिन छोड़कर सिर्फ 27 अंकों की वहां पे गिरावट दिखाई दी। मार्केट वापस 28,450 के ऊपर पहुंच गई। अब हम आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो अगला हफ्ता भी मैं मार्केट के लिए बुलिश हूं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उच्चतम स्तर जो है वो 28,800 हो सकता है। 28,800, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग क्षेत्र और फार्मास्यूटिकल के ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस रख के काम करें, क्योंकि जय महाराष्ट्र और पंडित राजकुमार शर्मा आपके फायदे के लिए और आपके नुकसान के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि मार्केट 28,800 का आंकड़ा पार कर सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नीचे का स्तर 27,800 वापस रह सकता है। ठीक है पंडित जी, कार्यक्रम का वक्त पूरा हो गया है। जाते जाते थोड़ा मनोरंजन विश्व की बात करते हैं। बजरंगी भाईजान का क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल, बजरंगी भाईजान जो है, देखिए सलमान खान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके बाद कबीर खान की कुंडली का, बजरंगी भाईजान विल बी मच बिगर हिट देन दबंग। इसलिए बजरंगी भाईजान को कोई नहीं रोक सकता। मुझे मालूम नहीं आज कितने सितारे मिले, 4 मिले, 5 मिले, 3 मिले, मगर कहीं ना कहीं आप कल अखबारों की सुर्खियां देखेंगी तो बजरंगी भाईजान को ज़्यादा से ज़्यादा एनालिस्ट ने 5 स्टार दिए होंगे। क्योंकि सलमान खान की कुंडली का मैं अध्ययन करता हूं, उनके पिताजी खुद बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। कहीं ना कहीं सलमान खान जो है 2019 तक अपना जलवा, अपना चमत्कार दिखाते रहेंगे, उसके बाद प्रोड्यूसर बनेंगे। बट बजरंगी भाईजान का सवाल आपने किया है, इट विल बी ए सुपर हिट। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजमंत्र में आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं क्योंकि अपने पास समय नहीं है। अब मुलाकात होगी अगले शनिवार इसी वक्त इसी चैनल पे पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ। तब तक देखते रहिए जय महाराष्ट्र।